विधायक थे कुलदीप जी, क्या आए हैं वो? हाँ, कभी नहीं आए जी, यहाँ पे हमारे पास तो कोई नहीं आया जी, अभी तक नहीं आया हमारे पास जी। जनप्रतिनिधि या कैंडिडेट कोई जा नहीं पा रहा गांव के चौक में। समस्याएं तो बहुत बार रखी है जी, लेकिन उनके समाधान नहीं हो पा रहे। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और आदमपुर उपचुनाव का जो सर्वे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज आदमपुर के सारंगपुर गांव के अंदर हैं, उपचुनाव है जो बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और यहाँ पर ग्रामीण जो मौजूद थे उनसे जानेंगे कि क्या जो माहौल है गांव का और जो समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं गांव की, तो इनसे पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर क्या कहेंगे, जो आदमपुर में उपचुनाव है उसकी बिल्कुल नज़दीक है, जो डेट आ चुकी है, क्या माहौल लगता है आपको? माहौल तो जी वैसे बीजेपी का ही है यहाँ पे जी, लेकिन हमारी कई समस्याएं हैं, उनका समाधान नहीं हो रहा है जी। जैसे मेन समस्या हमारी बिजली की है, जो हमारी काली रावण रोड पे 30-35 ढाणियाँ है, वो ट्यूबवेल लाइट से जुड़ी हुई हैं और हम गांव की 24 घंटा लाइट है उससे जुड़वाना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही इस चीज़ में। लगातार यहाँ से पीछे की अगर बात करें, आप बीजेपी की बात की, बीजेपी का माहौल है। हाँ। सोनाली फोगाट यहाँ से हाँ जी लगातार वो फील्ड में रही है। कुलदीप बिश्नोई जी की अगर बात करें, वो अब बीजेपी में आए हैं, पहले कांग्रेस में थे। क्या कहेंगे, ये समस्याएं क्यों इतनी उभर के आई है? ये जी कोई नेता है वो समस्या कोई गांव में आता नहीं है जी, ना कोई समस्या को समाधान होता है यहाँ पर समस्या का। विधायक थे कुलदीप जी, क्या आए हैं वो? हाँ, कभी नहीं आए जी, यहाँ पे हमारे पास तो कोई नहीं आया जी, अभी तक नहीं आया हमारे पास जी। ये जो समस्याएं हैं वो, हाँ, हमने कार्यकर्ताओं को बताई है समस्या, लेकिन हमारी समस्या अभी तक समाधान नहीं हुआ जी इस समस्याओं का। सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या क्या यही है जी, जनता जनप्रतिनिधि को अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए चुनती है कि वो जनप्रतिनिधि उसकी हर एक मंच पर आवाज़ उठाएगा ताकि उसकी समस्या का निराकरण हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कोई भी जनप्रतिनिधि आया है यहाँ से जीत कर गए। की बात करें, कुलदीप जी लगातार जीत कर गए। नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर से ऊपर का हो, ना तो कभी कोई आया है, ना किसी ने कोई समस्या सुनी है और ना ही उसका समाधान हो। क्या क्या मेन समस्याएं गांव की क्या क्या है? समस्या सभी है जी, सड़कों की है, बड़ी बुरी हालात है। कोई जनप्रतिनिधि या कैंडिडेट कोई जा ही नहीं पा रहा गांव के चौक में। ये तो आप देख भी सकते हो कि लोगों ने जाना ही बंद कर दिया मेन चौक में। और बिजली की है, पानी की है, नहरी खाड़ों की बात है, चाहे पुराने हमारे खैरमपुर माइनर की बात है। लंबे समय से जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं ग्रामीण की, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। युवा साथी हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे इसके बारे में? उपचुनाव है, गांव के अंदर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। क्या कभी आपने किसी भी पार्टी की अगर बात करें समस्या उठाने की कोशिश की है? देखिए जी, पहली बात तो मैं मंगाली गांव से हूँ, नलवा हल्के से हूँ। मैं इधर कुलदीप जी के समर्थन में आया हुआ था, तो यहाँ पे आके पता लगा कि गांव के लोगों की कुछ समस्याएं थी। हालांकि वो समस्या हमने कुलदीप जी के वहाँ पे पहुँचाने का प्रयास भी किया है और इसके जब हमने उनको ये बात जाके बताई तो उसके कल शायद यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अधिकारी भी आए थे जिन्होंने उन जगह का सर्वे किया कि वहाँ पे लाइट जा सकती है कि नहीं जा सकती है। हालांकि अगर गांव की बात करें तो गांव में लोग समर्थक तो हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी है जो उनको डेली उन चीज़ों से रूबरू होना पड़ता है। तो अगर उन चीज़ों की अगर ये सुनवाई हो जाए तो ये मतलब एक जो जन समस्याएँ हैं, उन किसी की पर्सनल समस्याएँ नहीं हैं, तो वो सुनना चाहिए सरकार को। तो और भी हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं। सर क्या बताएंगे, गांव की समस्याएं लगातार उठ के सामने आ रही हैं, उपचुनाव बिल्कुल नज़दीक है, हर पार्टी का कैंडिडेट है जो गांव में वोट मांगने के लिए ज़रूर आया होगा, तो क्या जो कैंडिडेट आते हैं गांव की समस्या उनके सामने रखी है? समस्याएं तो बहुत बार रखी है जी, लेकिन उनके समाधान नहीं हो पा रहे। जैसे गलियों की बात है जी, एक तथाकथित ठेकेदार है, खुद को डीएसपी का भतीजा बता रहा है, वो उसको अपनी पावर का पता नहीं मिसयूज़ कर रहा है। मैंने उसको बोला भी है कि अगर तू पावरफुल आदमी है तो अपने काम अपनी पावर को अच्छाई में लगा तू। सारे गांव की गलियां तोड़ के उसने छोड़ दी, मतलब पाइपलाइन डली थी। 10 बार बिजली विभाग के एसडीओ साहब से, अपने जल विभाग के एसडीओ साहब से मिल ली, हमने सैम्पलिंग करवाई है, कोई उनका नतीजा नहीं आया। बीजेपी के सपोर्टर हैं, वोट भी करेंगे हम, लेकिन पता नहीं है अभी निरंकुश प्रशासन क्यों हो रहा है। तो ये समस्याएं हैं। अच्छा जी, अपनी खैरमपुर माइनर है, लगातार चोर साहब से जुड़ा हुआ है हमारा गांव। मतलब अब भी मैं मान रहा हूँ कि 1800 के आसपास वोट आएंगे उनके।
समर्थन है गांव का, लेकिन फिर भी गांव की अनदेखी हो रही है। 30 साल से मतलब जब शुरू में अपने नहरें बिछी थी उस टाइम की हमारे गांव की नहर आई हुई है, सारी टूट रही है। जब भी पानी आता है 3 बार 4 बार हफ्ते में टूटती है, लेकिन वो नहीं बन रही। आप लगातार बीजेपी के समर्थन बताया, बिल्कुल आपने जी। समर्थक हो, हाँ जी। लेकिन कोई भी समस्या का हल नहीं निकल रहा, तो क्यों नहीं आप एक बार बदलाव की बदलाव, करके देखें? एक बात बताओ जी, अपने कांग्रेस पार्टी मान लो भी इसके विपक्ष में है, मजबूत स्थिति में मान रहे हैं भाई, तो अपने कैंडिडेट दिया जी जयप्रकाश। क्या आदमपुर के 1,70,000 वोटर हैं, उनमें क्या कैंडिडेट नहीं था कांग्रेस के पास? कोडराम जी थे, उनको उन्होंने मतलब निकाल के जयप्रकाश को दे दिया। अच्छा, जयप्रकाश इतना ही काम करने वाला था, कलाइत से क्यों आ रहा वो? तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जी हमारी। तो इन चीज़ों को समझ के कांग्रेस ने कैंडिडेट जानबूझ के मतलब हल्का उतारा है, यहाँ पे हल्के के लोगों को मतलब महत्व नहीं दिया, ये कारण है जी। तो देखिए, पार्टी के अंदर लगातार ये जुड़े हुए हैं बीजेपी से, लेकिन समस्याएं इतनी हैं, ये गिनवाते गिनवाते थक जाते हैं। इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर रहा है। तो और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे, जो आदमपुर उपचुनाव है और लगातार गांव की समस्याएं बनी हुई हैं? क्या कहें जी, सरकार को तो हम बोल बोल के थक के, ना कोई सुध ले रहा, हाँ जी। ना कोई जमींदारों की सुध है, ना कोई पानी की सुविधा है। तो वोट किसको दे रहे हैं आप? वोट तो इसी को, बीजेपी को ही देंगे, क्या करें। क्या मजबूरी है, इसी को दे रहे हैं बार बार? तो मजबूरी है जी, आदमपुर में भारी ला के छोड़ देते हैं, कांग्रेस वाले भारी ला के छोड़ दिए। तो देख सकते हैं, लगातार हम आपको जो समस्याएं हैं गांव की वो दिखा रहे हैं, और काफ़ी इस गांव के अंदर, सारंगपुर के अंदर काफ़ी समस्याएं हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर थे और इन्होंने कहा है कि वोट तो बीजेपी को देंगे, लेकिन समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर रहा। देखते हैं इनकी समस्याओं का कब समाधान होगा। अब बीजेपी सरकार है, कब इनकी समस्याओं की तरफ ध्यान देती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।